business. एस्ले नाम की एक लड़की काले लिक्विड से निकलती है और साफ होके कपड़े पहनती है। बाद में जब वो उठती है तो स्पेंसर उसके बगल में बैठा होता है। वो उससे पूछती है कि वो कहाँ है और कौन है, लेकिन स्पेंसर उसे सिर्फ वाइन की गिलास देता है और म्यूजिक चालू कर देता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसे कुछ भी याद है। एस्ले कहती है कि नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं। तभी अचानक स्पेंसर उस पर झपटता है और फर्श पे पटक देता है और बार बार उसका सर पीटने से पहले उसका गला दबाता है जब तक कि वो मर ना जाए। इसके बाद वो शरीर को एक टैंक में फेंक देता है। फिर उसकी माँ विक्टोरिया आती है और स्पेंसर को क्लोन के बारे में लिखने के लिए एक डायरी देती है और पूछती है कि क्या ये अलग नहीं लगा। वो कहता है कि ये असली एस्ले की तरह नहीं थी। बाद में अपने लैब में विक्टोरिया विश्लेषण करती है कि पिछले क्लोन में क्या गलती था। तभी स्पेंसर डायरी को दरवाजे के नीचे से सरका देता है। अब डायरी पढ़ते समय विक्टोरिया को स्पेंसर के पिता पार्कर का फोन आता है। फिर वो वर्चुअल रियलिटी डिवाइस का उपयोग करके एक पार्क में घूमते हुए स्पेंसर के बारे में बात करते हैं। वो पूछता है कि वो कैसा कर रही है। वो कहती है कि वो सब कुछ कर रही है जो कर सकती है, लेकिन स्पेंसर सहयोग नहीं कर रहा। पार्कर का कहना था कि स्पेंसर को चिकित्सक सहायता की जरूरत है, लेकिन विक्टोरिया इसके खिलाफ है क्योंकि वो स्पेंसर को लेके चले जाएंगे। वो उसे आश्वासन देती है कि वो स्पेंसर की रक्षा कर सकती है, लेकिन पार्कर कहता है कि डायरी से पूरी तरह से जानकारी नहीं मिल रही, इसलिए उसे समझने के लिए प्रक्रिया के दौरान उसे देखना होगा। इसलिए वो उसे रिकॉर्ड करने का निर्णय लेती है। जल्दी ही नई एस्ले क्लोन बनाई जाती है, इसलिए विक्टोरिया उसे कपड़े पहनाती है और उसका मेकअप करती है। फिर उसके जागने का इंतजार करते हुए स्पेंसर को दीवार पे एक कैमरा दिखाई देता है। जब एस्ले जागती है तो स्पेंसर पूछता है कि क्या वो कोई और है। तब एस्ले कहती है कि वो नहीं जानती। वो पूछना जारी रखता है कि क्या उसे कुछ भी याद है, लेकिन एस्ले कहती है नहीं। अचानक स्पेंसर उसको याद करने के लिए उस पर चिल्लाता है और उसके लिए एक गाना भी बजाता है, लेकिन इससे उसकी याददाश्त लौटने में कोई मदद नहीं मिलती। एस्ले जाने के लिए खड़ी होती है, लेकिन स्पेंसर उसको पकड़ लेता है और उसका गला दबा देता है और फर्श पे पटकता है जब तक कि वो मर नहीं जाती। जबकि उसकी माँ आंसुओं में डूबी देखती रहती है। एक बार जब वो काम पूरा कर लेता है तो स्पेंसर कैमरे को हिट करता है। अब पास्ट में कुछ महीने पहले स्पेंसर देखता है कि एक आदमी एक महिला को अपनी कार से खींच रहा है और उसे बीच रास्ते में छोड़ देता है। जब स्पेंसर उसके पास जाता है तो उसकी माँ का उसको मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि आज रात को वो काम से देर से लौटेगी। फिर वो उस लड़की के पास पहुंचता है जो कि असली एस्ले थी और उसे कहता है कि वो गलत रास्ते पे जा रही है क्योंकि पास का शहर पैदल 6 घंटे की दूरी पे है। इसलिए फिर एस्ले स्पेंसर के घर जाने के लिए सहमत हो जाती है, जो कि बहुत ही करीब था। फिर प्रेजेंट में स्पेंसर अपनी माँ से कहता है कि ये काम नहीं कर रहा क्योंकि क्लोन वास्तविक नहीं लगते। विक्टोरिया कहती है कि ये कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि ये केवल चौथा प्रयास है, इसलिए वो उससे उसे और समय देने के लिए कहती है। उस शाम विक्टोरिया पार्कर को फोन करती है और उसे स्पेंसर ने जो किया उसे देखने के लिए दोषी ठहराती है। फिर विक्टोरिया उससे सलाह मांगती है क्योंकि स्पेंसर भी उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए पार्कर उससे पूछता है कि उसने क्या देखा और क्या सीखा। वो कहती है कि स्पेंसर सही था कि क्लोन असली नहीं लगते, इसलिए पार्कर पूछता है कि वो अगले क्लोन को अधिक वास्तविक बनाने के लिए क्या करेगी। इससे पहले कि वो जवाब देती उसे अपने कर्मचारी टायलर का फोन आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। इसके बाद विक्टोरिया उसको और वास्तविक बनाने के लिए एस्ले के साथ और टाइम बिताने का फैसला करती है। पार्कर को आश्चर्य है कि वो हैरी जेनेटिक में अपने काम को हस्तक्षेप किए बिना ऐसा कैसे कर सकती है। विक्टोरिया की कंपनी कस्टम विकसित क्लोन जारी करने वाली थी, इसलिए उन्हें विश्वास है कि वो ट्रांसप्लांट बिजनेस के मालिक होंगे। हालांकि पार्कर बताता है कि उनके कर्मचारियों ने उसके अनुपस्थिति पे ध्यान दिया है। अगले दिन नए क्लोन की देखभाल करने के बाद विक्टोरिया स्पेंसर के कमरे में जाती है और बताती है कि वो चाहती है कि वो क्लोन से दूर रहे ताकि वो इस जगह की आदी हो सके। वो वादा करती है कि समय एस्ली को और अधिक वास्तविक बना देगा, इसलिए स्पेंसर मान जाता है। बाद में जब वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो एस्ले और अपनी माँ को गेस्ट रूम में बात करते हुए देखता है। उन्हें पता चलता है स्पेंसर उन्हें बात करते हुए सुन रहा है, इसलिए वो दरवाजा बंद कर देती है। इसके बाद वो एस्ले के चेहरे पे चींटियों के साथ एक चित्र बनाता है। फिर वो टहलने के लिए जाता है और देखता है कि पड़ोसी अपना सामान निकाल रही थी, इसलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो अपना नाम मरीसा बताती है और कहती है कि उसके पेरेंट्स यूरोप में है, इसलिए वो उनकी जगह पे नजर रखेगी। उस शाम स्पेंसर मरीसा का चित्र बनाता है और अचानक मरीसा उसे कुछ देने के लिए आती है। विक्टोरिया दरवाजा खोलती है, इसलिए मरीसा अपना परिचय देती है और स्पेंसर को धन्यवाद के उपहार के रूप में कुकीज देती है। उसके जाने के बाद विक्टोरिया मरीसा से दोस्ती करने के लिए स्पेंसर पे चिल्लाती
जाती है, लेकिन वो कहता है कि वो सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। पार्कर के साथ एक और बातचीत में विक्टोरिया उसे मारिसा के बारे में बताती है, जिसे वो चुलबुली मानती है। पार्कर आश्चर्य होता है कि क्या स्पेंसर उस पर फिदा है। विक्टोरिया कहती है स्पेंसर उसकी ड्राइंग बना रहा है। फिर पार्कर नए एस्ले क्लोन के बारे में पूछता है और विक्टोरिया उसे बताती है कि उसे एहसास हुआ कि एस्ले का पहले से ही एक इतिहास है, इसलिए वो उसके जीवन के हिस्सों का यूज करके और अधिक इंसान बनाने की योजना बना रही है। एक दिन मारिसा अपने दरवाजे पे स्पेंसर को पाती है, जो कि उसकी प्लेट लौटाने आया था। वो उसे अंदर बुलाती है और स्पेंसर उसे एक चित्र देता है जो उसने उसका बनाया था। मारिसा स्पेंसर के प्रतिभा से चकित हो जाती है और उसे अपने लिए एक टैटू डिजाइन करने के लिए कहती है। वो उसे अपने गर्दन का पिछला भाग भी दिखाती है जहाँ उसे टैटू बनाना है, जिससे स्पेंसर थोड़ा नर्वस हो जाता है। फिर वो उसे कहती है कि वो उसे पसंद करती है, जिससे स्पेंसर शर्मा जाता है। घर में वापस विक्टोरिया स्पेंसर से पूछती है कि वो कहाँ था। अब ये सुन के कि वो मारिसा के पास था, वो उस पर जोर दे के कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो उससे दोबारा मिले। स्पेंसर कहता है कि वो उसे अपने आसपास नहीं देखना चाहती, लेकिन वो डिफेंस करती है कि वो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए सब कुछ कर रही है। वो उससे पूछती है कि क्या वो एस्ले से मिलना चाहता है, तो उसे कल मिलाने के लिए तैयार करने का वादा करती है। अब पास्ट में जब वो घर पहुंचते हैं तो स्पेंसर बताता है कि उसकी माँ देर रात तक काम कर रही है। वो उसे बताता है कि उसकी माँ जेनेटिक की वैज्ञानिक है। फिर वो एस्ले को प्रयोगशाला में जाने से रोकता है। एस्ले उसे बाथरूम का यूज करने के लिए पूछती है, जहाँ वो जाके नशा करती है। फिर वो स्पेंसर के पास लौटती है और शराब मांगती है। वो उसे उसकी माँ के आने से पहले अगले शहर तक ले जाने की पेशकश करता है, लेकिन तब तक वो एस्ले अपना फेवरेट गाना बजा देती है। फिर वो उससे पूछती है कि स्पेंसर का कमरा कहाँ है और वहाँ चली जाती है। अब प्रेजेंट में जिस दिन स्पेंसर नई एस्ले से मिलता है तो विक्टोरिया क्लोन को समझाती है कि स्पेंसर थोड़ा शर्मीला है, इसलिए वो उससे कला और संगीत जैसी रुचि के बारे में बात करके उससे खुलने के लिए प्रेरित कर सकती है। जब विक्टोरिया अंदर आती है तो स्पेंसर कमरे में शराब पी रहा होता है और नई एस्ले से अपना परिचय कराता है। वो उसे शराब पेश करता है और विक्टोरिया चली जाती है। स्पेंसर एस्ले का गाना बजाता है जब वो उसके चित्र को देख रही होती है और उसकी कला की सराहना करती है। इस दौरान विक्टोरिया दरवाजे पे इंतजार करती है और घबराती है कि क्या होने वाला है। स्पेंसर एस्ले को और चित्र दिखाता है, लेकिन जब वो अपने कुछ परेशान करने वाली तस्वीरें देखती है तो भयभीत हो जाती है। उसे डरा हुआ देख के स्पेंसर चित्र को दूर रखता है और उसे डांस के लिए खींच लेता है। फिर वो उसे पूछती है कि वो उसे कितने समय से जानता है और वो उसे बताता है कि वो उसे उसके जन्म से पहले से जानता है। फिर वो उसका गला घोटना शुरू कर देता है और विक्टोरिया सुनती है कि उसका बेटा एक और एस्ले को मार रहा है। शव को ठिकाने लगाने के बाद स्पेंसर अपनी माँ से कहता है कि उसे सब कुछ नकली लग रहा है। उसे लगता है कि उसके और दुनिया के बीच एक सीमा है जो उसका दम घोटती है। हालांकि आज उसे एहसास हुआ कि वो सांस ले सकता है, ठीक उसी तरह जब उसने पहली बार पहली एस्ले के साथ किया था। इस वजह से वो अपनी माँ को गले लगाता है और उसे धन्यवाद देता है। अंत में विक्टोरिया पार्कर को खुशखबरी सुनाती है और ये देखने के लिए प्रयोग जारी रखने का फैसला करती है कि सकारात्मक प्रभाव कितने समय तक रहता है। उसे उम्मीद है कि आखिरकार स्पेंसर वास्तविक दुनिया में लौट सकता है और एक नया जीवन जी सकता है। अगले दिन स्पेंसर को अन्य एस्ले की याद आती है, तभी वहाँ मारिसा आती है। शांत पड़ोस से ऊब जाती है और पूछती है कि वो इतने शांत कैसे रह सकते हैं। वो उसे कहता है कि उसे शांति पसंद है। मारिसा इस बारे में बात करती है कि वो कैसे जरूरत से ज्यादा सोचती है और उसके थेरेपिस्ट के मुताबिक उसे ईटिंग डिसऑर्डर है। स्पेंसर कहता है उसके पास भी एक थेरेपिस्ट था, इसलिए वो उससे पूछती है कि उसका डिसऑर्डर क्या है। हालांकि स्पेंसर एस्ले के बालों को जमीन पे देखता है जो कि वहाँ उसके खींच के लाते वक्त रह गई है, इसलिए वो उसे जूते से ढक देता है। फिर उसे चुपचाप देख के मारिसा सवाल छोड़ देती है और उसे एक प्रदर्शनी में आने के लिए आमंत्रित करती है। स्पेंसर अभी भी कोई जवाब नहीं देता, इसलिए मारिसा उसके बारे में सोचने के लिए कहती है और चली जाती है। अब पास्ट में उस रात एस्ले स्पेंसर के चित्र को देखती है और उसकी सराहना करती है। वो कहती है उसे भी कला पसंद है और उसे अपनी बाह पे एक टैटू दिखाती है। फिर एस्ले उसे अपने साथ डांस करने के लिए कहती है और स्पेंसर कहता है एस्ली पहली लड़की है जो उसके कमरे में आई है। वो उसे अपने शरीर को महसूस करने देती है, लेकिन जब स्पेंसर उसकी छाती की ओर जाता है तो एस्ले पीछे हट जाती है। इससे स्पेंसर में कुछ उत्तेजना पैदा हो जाती है और वो उस पर झपट पड़ता है। एस्ले उसके पैर पे पैर रखती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन स्पेंसर उसे पकड़ लेता है और जमीन पे धक्का दे देता है। वो उससे लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन स्पेंसर उसे खींच लेता है, जिससे उसका नाखून टूट जाता है। फिर जमीन पे पटक देता है और सर पे तब तक वार करता है जब तक कि वो रिस्पॉन्स करना बंद नहीं कर देती। अब प्रेजेंट में एक नई क्लोन बनाई जाती है। विक्टोरिया स्पेंसर को धैर्य रखने के लिए कहती है, क्योंकि वो चाहती है कि एस्ले फिर से उसके लिए वास्तविक बने। वो उसे विश्वास दिलाता है कि वो उसे समझता है और अपनी माँ को धन्यवाद कहता है। जल्दी ही विक्टोरिया एस्ले के जागने का स्वागत करती है और उसे बताती है कि उसके साथ एक दुर्घटना हुई है। एस्ले घर जाने के लिए कहती है,
लेकिन उसे याद नहीं कि वो कहाँ है। इसलिए विक्टोरिया उसकी याद आने पे उसे घर ले जाने का वादा करती है। वे बाहर जाते हैं जहाँ विक्टोरिया एस्ले को एक वीडियो दिखाती है जिसमें छोटा स्पेंसर मैक्स नाम के कुत्ते के साथ होता है। एस्ले पूछती है कि मैक्स अब कहाँ है, इसलिए विक्टोरिया उसे मैक्स की कब्र पे ले जाती है। वो मौत के बारे में बात करने लगती है और कहती है कि हर कोई मरता है। अब जिस दिन स्पेंसर ने असली एस्ले को मार डाला था, विक्टोरिया घर पहुंचती है और लाश को देख के भयभीत हो जाती है। वो स्पेंसर को थप्पड़ मारती है और उसे डांटती है क्योंकि उसे लगा था कि अब वो बेहतर हो गया है। अब विक्टोरिया घबरा के पूछती है कि एस्ले कहाँ से आई है और क्या कोई जानता है कि एस्ले इस घर में आई है। वो कहता है कि नहीं, कोई इस बारे में नहीं जानता, इसलिए वो प्रयोगशाला में उससे छुटकारा पाने की साजिश रचते हैं। अब प्रदर्शनी के दिन स्पेंसर उससे बताता है कि वो सिर्फ 6 क्लास तक ही स्कूल में पढ़ा है, उसके बाद से उसने घर में ही पढ़ाई की क्योंकि एक नाटक में वो पहाड़ का राजा बनना चाहता था, लेकिन एक लड़की उसके पीछे खड़ी थी। हालांकि वो जानता था कि ये गलत है, इसलिए उसने उस लड़की को धक्का दे दिया और वो गिर के मर गई। इस वजह से उसकी माँ लोगों को स्पेंसर से दूर रखती है। मारिसा सोचती है कि ये अनुचित है क्योंकि वो सिर्फ एक बच्चा था। फिर उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वो उसे ये दिखा के चकित कर देती है कि उसने उसके चित्र को प्रदर्शनी में शामिल किया है। सबसे पहले वो नाराज था क्योंकि उसने उसकी अनुमति नहीं मांगी थी, लेकिन वो कहती है कि वो उसके चकित करना चाहती थी क्योंकि उसे उस पर गर्व है। इस बीच विक्टोरिया स्पेंसर के कमरे में जाती है मगर उसे वहां नहीं पाती। वो उसका पता लगाने की कोशिश करती है लेकिन उसने अपना फोन छोड़ दिया था। उस शाम मारिसा स्पेंसर को घर छोड़ती है और एस्ले को ऊपर देखती है। जैसे स्पेंसर घर में जाता है, विक्टोरिया कहती है कि उसे उसका दोस्त नहीं बनाना चाहिए क्योंकि वो अकेली है जो उसकी देखभाल करती है। वो कहती है वो मारिसा से दूर रहे, लेकिन वो कहता है वो उसके आसपास अलग तरह से महसूस करता है। एस्ले ये सुन लेती है और अपने कमरे में लौटती है और धीरे धीरे उसका गला घोटने और घसीटे जाने की यादों वाले बुरे सपनों के साथ जागती है और विक्टोरिया उसे बाहर से देखती है। एस्ले अपने सपने के बारे में बताती है, फिर विक्टोरिया से पूछती है कि स्पेंसर उससे क्यों छुप रहा है। विक्टोरिया बचाव करते हुए कहती है कि वो शर्मीला है, मगर ये भी कहती है कि उसी ने एस्ले को ढूंढा था। बाद में विक्टोरिया पार्कर से ये सारी बातें बताती है। वो घबरा गई थी कि एस्ले को सब कुछ याद आने लगा है और सोच रही थी कि क्या उसकी यादें डीएनए के माध्यम से स्थानांतरित हो सकती है। पार्कर पुष्टि करता है कि क्या ये एस्ले विक्टोरिया को वास्तविक लगती है और पूछता है कि क्या वो एस्ले को फिर से अपने बेटे को देने के लिए तैयार है। विक्टोरिया कहती है कि हाँ, क्योंकि वो स्पेंसर के लिए कुछ भी करेगी। एक दिन एस्ले स्पेंसर के कमरे में घुस जाती है जहाँ उसे फर्श पे पंजे के निशान दिखाई देते हैं जैसा उसने सपने में देखा था। फिर वो स्पेंसर की स्केच बुक लेती है और उसमें खुद को देखती है, फिर और पन्ने देखने के लिए अपने कमरे में लौट आती है, लेकिन विक्टोरिया दरवाजा खटखटाती है, इसलिए वो स्केच बुक को तकिए के नीचे छुपा देती है। बाद में स्पेंसर अपनी माँ से कहता है कि वो ऐसा नहीं करना चाहता, वो एक सामान्य जीवन जीना चाहता है और दोस्त बनाना चाहता है, लेकिन विक्टोरिया उसके खिलाफ थी और उसके हिंसा के इतिहास के बारे में उसे याद दिलाती है। स्पेंसर कहता है वो मारिसा को पसंद करता है, लेकिन विक्टोरिया को लगता था कि ये उसे भी मार देगा। अगले दिन मारिसा स्पेंसर के घर के आसपास छुपती है और बगीचे में विक्टोरिया और एस्ले को देखती है। वो चुपचाप उनकी तस्वीर ले लेती है, लेकिन उसके फोन का नोटिफिकेशन आता है जिससे वह आवाज होती है। ये सुन के विक्टोरिया जांच करती है, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता क्योंकि मारिसा छुप गई थी। एक सुपर टाइलर विक्टोरिया को फोन करता है और उसे बैठक में न आने के लिए डांटता है। विक्टोरिया बचाव में कहती है कि उसका प्रोजेक्ट कंपनी को अमीर बना देगा, लेकिन टाइलर जोर देके कहता है कि उसे ये बोर्ड के सदस्यों के सामने बताना होगा। कोई विकल्प न होने पे विक्टोरिया काम पे जाने का फैसला करती है। इस बीच स्पेंसर देखता है कि उसकी स्केच बुक गायब है। वो विक्टोरिया से पूछता है, मगर वो कहती है कि वो दूर जा रही है, इसलिए वो एस्ले को अपने कमरे में बंद कर देती है क्योंकि वो स्पेंसर पे भरोसा नहीं कर सकती। इस दौरान मरीसा एस्ले को इंटरनेट पे खोजती है। वो देखती है कि एस्ले के लापता होने की सूचना है और वो एक मामले में भी वांटेड है। वो स्पेंसर को एस्ले के बारे में मैसेज भेजती है। वो ये नहीं जानती थी कि स्पेंसर का मैसेज विक्टोरिया के फोन पे भी जाता है। फिर विक्टोरिया स्पेंसर का फोन करके पूछती है कि उसने मारिसा को क्या बताया, मगर वो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं बताया। अपने बेटे के डर से विक्टोरिया टेलर के विरोध करने के बावजूद भी घर चली जाती है। गुस्सा मारिसा एस्ले के अतीत के बारे में चेतावनी देने के लिए घर में घुस जाती है। इस बीच एस्ले स्केच बुक के पेज को पलटती है और परेशान करने वाली तस्वीर देख के उसे फेंक देती है। ये सुन के मारिसा पूछती है कि क्या एस्ले कमरे में है। हालांकि स्पेंसर उसे रसोई में घेर लेता है और अफसोस जताता है कि वो उसके लिए कैसे बदलने की योजना बना रहा था। अब कोई विकल्प न होने पे स्पेंसर मारिसा का गला दबाने लगता है। वो पास में रखी शराब की बोतल उठाती है और उसके सर पे दे मारती है। वो भागने की कोशिश करती है। इस प्रक्रिया में वो 911 पे भी कॉल कर देती है, लेकिन स्पेंसर उसे नीचे खींच लेता है। इस दौरान एस्ले को अलमारी में एक हथौड़ा मिलता है और वो उसका इस्तेमाल कमरे के बाहर निकलने के लिए करती है। स्पेंसर मारिसा को नीचे गिरा देता है और कांच का एक टुकड़ा पकड़ लेता है, जबकि वो उसके जीवन की भीख मांग रही थी। एस्ले कमरे से बाहर निकलती है और स्पेंसर और
मरीसा को देखती है, लेकिन उसके जाने से पहले वो उसको कांच घोंप देता है। बाहर से लाइट देख के एशले विक्टोरिया के आने से पहले लैब में घुस जाती है। लैब में एशले को अपने जीवन और प्रयोगों के बारे में पता चलता है। इस बीच विक्टोरिया को मरीसा का शव मिलता है और वो स्पेंसर को थप्पड़ मारती है और डांटती है। नीचे एशले को काले पदार्थ का टब भी दिखता है जिसकी और एक कैमरा लगा हुआ था, इसलिए वो कंप्यूटर की जांच करती है। वहाँ उसे अपने वांटेड और मिसिंग पर्सन का पोस्टर मिलता है और उसके असली शरीर का भी। विक्टोरिया को पता चलता है कि मरीसा ने 911 को कॉल कर दिया था, इसलिए वो अपने बेटे को एशले को लाने और शव से छुटकारा पाने का आदेश देती है। हालांकि स्पेंसर देखता है कि एशले भाग गई है, इसलिए विक्टोरिया घबरा जाती है क्योंकि पुलिस आ रही है। स्पेंसर उसे आश्वासन देता है कि वो अपने दोस्त कबूल कर लेगा, लेकिन विक्टोरिया इनकार कर देती है क्योंकि उन्होंने ये सब एक साथ किया है। स्पेंसर मरीसा के शरीर को टैंक में ले जाता है जबकि विक्टोरिया लैब में जाती है। वहाँ एशले विक्टोरिया पे हथौड़े से हमला करती है और पूछती है कि वो वास्तव में क्या है। विक्टोरिया का कहना था कि उसके बेटे ने उसको अपराध की दुनिया से बचाया, लेकिन एशले को पहले से ही याद है कि स्पेंसर ने उसे मार दिया था। वो गुस्से में विक्टोरिया पे हथौड़ा से वार करती है मगर वो हट जाती है। स्पेंसर ये सुनता है और अपनी माँ की मदद करने के लिए दौड़ता है। विक्टोरिया एशले को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन एशले फिर हथौड़े से वार करती है। स्पेंसर आता है और एशले पे कूदता है, लेकिन वो उसे लात मार के भाग जाती है। वो कार के पीछे छुप के हमला करने का इंतजार करती है, फिर पीछे से आती है और उसे मुक्का मारती है। एशले स्पेंसर को तब तक मुक्का मारती है जब तक वो गिर नहीं जाता और वो उसके सर को जमीन पे तब तक पटकता है जब तक कि वो मर नहीं जाता। अचानक पुलिस आती है और एशले को लेके जाती है। विक्टोरिया स्पेंसर को देख के रोती है, हालांकि विक्टोरिया हार नहीं मानती, इसलिए वो जल्दी ही अपने प्रयोग के सभी सबूतों से छुटकारा पा लेती है। इसके बाद वो एक नया चैप्टर शुरू करती है जहाँ वो अपने बेटे का क्लोन बनाती है। मूवी यहाँ खत्म हो जाती है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।